दंडवत गोविंद गुरु बंदा अवजन सोय, पहले भय प्रणाम तिना नमो जो आगे होय। मंच पर विराजमान सभी श्रद्धेय पूज्य संत वृंद, धर्म भावना से यहां पधारे सभी मेरे स्नेही मित्रों, श्रद्धा मूर्ति देवी, 4 दिनों से 3 दिनों से हमको आए 4 दिनों 3 दिनों से यहां अनवरत ज्ञान की बारिश हो रही है। आप सब उसमें भीग रहे हैं। आपका अंग प्रत्यंग अवध दिव्य शांति की अनुभूति शायद आपको हो रही हो। ये क्षण बड़ा दुर्लभ है। गोस्वामी जी की भाषा में कहें, क्या कहा उन्होंने, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए रंग, तुले न ताहि सकल में जो सुख लव सत्संग। इस सुख के समान संसार में और कोई दूसरा सुख नहीं है। अद्भुत है। पूरी भारतीय मनीषा इसी में प्रवाहित है। सत्संग की परंपरा अद्भुत परंपरा है। अभी अभी आप लोगों ने अनेक मनीषी संतों से बड़ा अद्भुत विचार सुना। एक जगह आप लोग मौन हुए। श्री अंकर साहब ने कहा, जीते किस लिए? सही उत्तर आप लोगों ने नहीं दिया। जीते किस लिए? जीने की सार्थकता किस लिए? अपने स्वभाव और कर्म के सुधार अगर ये काम नहीं किए, अपने संस्कारों को अच्छा नहीं बनाया, सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सत्संग कोई मन की चित्तविलास का विषय नहीं है। ये तो समाज सुख की अनुभूति कराती है। ठीक से अगर आदमी सुने तो संसार से उसका संसर्ग कट जाता है। सुनने ही नहीं आता है। गोस्वामी जी का ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए रंग, तुले न ताहि सकल में जो सुख लव सत्संग। मोक्ष का सुख भी इसके सामने तुच्छ है, क्योंकि जो मोक्ष है वो परोक्ष विषय है, एक प्रत्यक्ष सुख है। और जीवन में सब सुख मिला, सत्संग का सुख नहीं मिला तो जीवन हमारे हाथ से व्यर्थ चला जाता है। सदगुरु कबीर साहब के दोहे तो आप सब पढ़ते रहते हैं। उन्होंने ऐसा मार्मिक दोहा कहा है कि राम बुलाओ, अगर राम भी बुलाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ में भी बुलाते हैं, तो जो साधु में सुख है, साधु संगत में सुख है, संतों के पावन सानिध्य में सुख है, उसे त्याग करने वहां वैकुंठ में जाना पसंद नहीं करूंगा। ये वैकुंठ है। कहां कहां से आप लोग आए, सब कामों का परित्याग करके यहां कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? जो आपके पास है उससे कुछ बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, इसलिए आप आए। कानों से सुनने की सार्थकता क्या है? अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं। 7 स्वर्ग इसकी परिकल्पना है। अपवर्ग मोक्ष के भी सुख को धरातल पर रख दिया जाए, एक तराजू पर रख दिया जाए। ये बड़े अनुभूतिजनक विषय है। बड़े बड़े पापी, मलेच्छ, शूद्र, अज्ञानी, मूढ़, विषयी, भिखारी, नीच, अधम, मलेच्छ, ऐसे लोगों का जीवन क्षण भर में बदल गया है। अंगुलीमाल का प्रसंग आपके सामने सब जानते हैं।
इसलिए सत्संग में बैठ करके ये असली मोक्ष है, यही मोह का क्षय होता है। रविकर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, अपनी शैली में कह रहे थे, अंतिम दिन हमें अंत का याद रखना चाहिए। अंत क्या है? एक दिन मृत्यु सब छीन लेगी, काल कलवित हो जाएगा। ये जगत परिणति है। दर्शन की भाषा में कहा जाता है कि धर्म क्या है। धर्म जो हम रोज सुनते हैं, ग्रहण करते हैं किताबों से, पुस्तकों से, प्रवचनों से, ये धर्म नहीं है। एक विचार है जो धर्म के मार्ग पर धर्म की खोज करने की प्रेरणा देता है। धर्म वह भी नहीं है जो हम अपने दैनिक जीवन में इसमें हम अभ्यस्त रहते हैं, पूजा पाठ कर्म कांड। धर्म प्रत्येक मानवीय आत्मा की अभिलाषा है जो आपके जीवन में से प्रफुल्लित होती है, स्फुटित होती है, उत्पन्न होती है। बड़ी अद्भुत वचन हमारे मनीषियों ने कहा। ईश्वर करके परम संतोष मिलता है, आत्म संतोष। और संतोष जब मिल जाए तो ही जीवन पूर्ण हो जाता है, विराम लग जाता है। ये सब पाने की लालसा, देखने की लालसा, खाने की लालसा, ये तृष्णा, यही हमारे जीवन में रौरव नरक है। इस पर विराम लगना चाहिए। ये जो संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, परम संतोष से सत्संग के द्वारा, वो अद्भुत है। इसलिए कहते हैं धर्म अपने में से उत्पन्न होता है। उसकी रचना भी हमारे रक्त संचार से होता है। वह चरम पूर्ति, चरम जीवन का चरम लक्ष्य, वह एक ऐसा आनंद है जो समस्त जगत की सेवा के लिए, प्राणी मात्र की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर देता है, प्रवाहित कर देता है। वह परम धर्म है। ये कोई भागवत की कथा नहीं हो रही। इस धर्म को समझने की आवश्यकता आदमी नहीं समझता। कहा दीप सुतंग गुण तमा प्रमाथी चौराते हार्यन परमं धर्म। आप अपने घर में कितना सोना रखें, चांदी रखें, अरबों रुपया बैंक बैलेंस है, उसका कोई मूल्य नहीं है। परंतु आप अपने कानों से जो पवित्र संदेश सुनते हैं, पवित्र वाणी सुनते हैं, सुभाषितान, वह आपके लिए अमूल्य निधि है। वही आपके जीवन को सुसंस्कारी करती है, सुंदर बनाती है, आपके व्यक्तित्व को निर्मल बनाती है, आपके जीवन को पूर्ण करती है, जिसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की परिभाषा बहुत बहुत लंबी परिभाषा है और संस्कार के जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं, कितना भी पढ़े हैं, लिखे हैं, इसलिए इन महापुरुषों के वचनों से मुझे बहुत संबंध मिलता है, ऊर्जा मिलती है, अक्षय ऊर्जा, अद्भुत ज्ञान का कथन किया गया। दीपा सुतम मोह तमा प्रमाथी चौर आद्य हार्यन परमं धन। कानों से जो सुना गया सुहास वचन है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ धन है, अमूल्य निधि है। मोह रूपी जो प्रगाढ़ मोह की चिर निद्रा में हम अनादि काल से सोते आ रहे हैं, एक मनुष्य जीवन है। साहब कहते हैं, मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे धनी दिखा। लेकिन आदमी इतना प्रमाद में पड़ा रहता है कि वो अपने लोकोत्तर जीवन को ही भूल जाता है। इसी जीवन में आप इतने रम गए हैं, इस जीवन के अंत का आपको ज्ञान नहीं। इसलिए इस जीवन में सारे अनर्थ होते हैं, सारे पाप होते हैं, सारे दुष्कर्म होते हैं। जीवन का अंत अगर याद रहे तो शायद हम देवता बन जाए, परंतु हम तो मनुष्य ही नहीं बन पाते। इसलिए जीवन में आवश्यकता ऐसे पवित्र वचनों को सुनने की। दीप सुतन मोह तमा प्रमाथी चौराद्य हार्यन परमं धन।
ये ऐसा धन है जिसे न भाई छे भाई बांट सकता, न चोर से चुरा सकता, न राजा जबरदस्ती आहरण कर देता। इस सदा आपके साथ रहता है, आपके चरित्र व्यवहार जीवन सबको तराशता रहता है। आप जो घर में धन रख रहे हैं उसे तो कांप रहता था, कोई छीनने में कोई चुराने में, उसी में आप जीते रहते हैं, जीते रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ के पास एक आदमी आया, बूढ़ा आदमी, बहुत उसके पास धन संपत्ति थी, सोने के सिक्कों को रखा था, उसी में जीता था। कोई संपत्ति नहीं थी, पुत्र परिवार नहीं था, लेकिन उसी धन में ही उसका पूरा मन डूबा रहता था, उसी धन में ही खोया रहता था। एक बार क्या पता उसके मन में ऐसी श्रद्धा उपजी कि चलो इसे दे दें स्वामी रामतीर्थ को, बहुत बड़े महापुरुष हैं। जब प्रवचन समाप्त कर चुके तो धीरे से गया उनके कमरे में, कहा महाराज, जिसके कारण मैं कभी सो नहीं सका, कहीं जा नहीं सका, जो हमारे पूरे जीवन को अव्यवस्थित रखा, थोड़ा और समय बचा है, मैं सोच रहा हूं कि आपको इसे दे दूं, आप इसे कहीं लगा दें। स्वामी रामतीर्थ भरत है तो जानते ही, प्रोफेसर थे, पत्नी परिवार, उनका बैराग इतना प्रखर हुआ, 6 बार में सबको त्याग के चल दिए, श्मशान में जाके रहने। लोग कहे तो पागल हो गया है। उन्होंने कहा, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने तो, हम पागल ही अच्छे। प्रोफेसर साहब उन्होंने कहा, मूर्ख, जिसने जीवन भर तुम्हारा सुख चैन सब छीन लिया, उस बीमारी को तो मुझे दे रहे, हराओ उसको। मैंने तो सबका त्याग करके चल दिया, इसी में तुमने अपने सारे जीवन का विनाश किया, सर्वनाश किया। जिस जीवन से अमृत प्राप्त कर सकता था वो हमको दे रहे हो। अरे तुम भी मत हो जाओ, ऐसा क्यों, ले जाओ उसे नदी में सब फेंकाओ। वो तो कांप रहा, कहा किस मोड़ के पास चले आए, कहा सब नदी में फेंको। अब गुरु थे, कहे तो जाना, नदी के किनारे गया हो, धीरे धीरे एक सिक्का फेंका था, ऐसे पकड़ता था, इसे भयानक दर्द कलेजा कर दिया, उसी में जिया था। अंत देखो सब छूट जाएगा, क्या मतलब है। शाम हो गया, 3-4 सिक्का फेंक कर एकदम बिल्कुल हिल गया था, कितनी बड़ी मैंने गलती की यहां आकर के। स्वामी रामतीर्थ ने भेजा, कहा यार मिनटों का काम था, क्या कर रहा, जाके देखो। एक आदमी का देखा, फेंक कर कैसे कलप रहा है पकड़ करके, वो गया पूरी पोधली उठा के एक ही बार फेंक दिया, चिल्ला उठा, कहा मूर्ख, 1 मिनट का काम है फेंकना, तो इसी में जी है। गुरु जी ने कहा था कि इससे मुक्त हो जाओ, यही तो मुक्ति है, इसी में जिया। एकदम कांपने लगा। फिर जब स्वामी रामतीर्थ के पास आया, जब उसे बोध देने लगे, कहे मूर्ख, इसे तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, जीवन के अमूल्य अवसर को बर्बाद कर दिया, और हमको दे रहे। मैं जानता था कि तुम्हारी वासना नहीं मिलती, हमको दे करके भी तुम्हारा चित्त उसी में लगा रहता, फिर तो इसी के लिए तुमको जन्म देना पड़ता। इसलिए कहा तुम तुम्हारे जन्म का कारण बने ना मेरे जन्म का कारण बने, इसलिए ही मुक्त हो जाओ। इतना बोध दिए, कहे कि सब तुम्हारा छीन लिया, नष्ट कर दिया, उसी में जीते। हटाओ वहां से चित्त हटाओ, अपने चित्त को विमल बनाओ। चित्त में संसार सब प्रयत्न शोधे, ऋषियों ने कहा ये सत्संग चित्त में जितने बीमारी, जितने को संस्कार, गंदगी, उन्हें समाप्त करने के लिए। वो कैसे हुआ, जब आप सुनेंगे। कबीर साहब ने कहा कि दुनिया से की दोस्ती पर भजन में एकाएक राम से की संतान के संग, ये संत संग अपवर्ग, यही अपवर्ग है, यही मोक्ष है, यही तो दिशा मिलती है, यही तो मार्ग मिलता है। उसी मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। अद्भुत जीवन है ये बंधुओं। इसलिए सत्संग जैसा अद्भुत विषय तो जीवन के लिए कुछ है ही नहीं। समय कम है,
लेकिन कम नहीं है, बहुत है। एक शब्द ही बहुत है। साहब जी कह रहे थे, मोहतमा परमाती चौरा बिहार सब भवन शत्रु वेदनाएं सत्संग नव प्रतिष्ठा परमस्य अंत। ये मौन रूपी जो महाशत्रु है, हमारा शत्रु कौन है? हमारा अज्ञान, हमारा मोह। इसीलिए हम अपने असंग स्वरूप को नहीं जान पाते, अपने देवत्व को नहीं जान पाते। उस मौन रूपी शत्रु के लिए अस्त्र है सत्संग। मौन ऐसे नहीं हटेगा जब सत्संग रूपी मजबूत अस्त्र से उस पर प्रहार करेंगे, कुल्हाड़ी से। क्योंकि मोह के कारण ही हमारे जीवन में सारा दुष्परिणाम है। व्यथना है, उसको व्यथित करेंगे शस्त्र है। नए प्रतिष्ठा परमर्श मंत्री और नई नई नीति देने का वो क्या है? मंत्री है। कानों से सुना गया सुभाषित सुभाषित वचन, इससे बहुमूल्य हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, समझना चाहिए। आप तपस्या में परम पीड़वी सो चिकित्सा, इतना अद्भुत बात है। आपत्ति विपत्ति में पड़े व्यक्ति का एक इष्ट मित्र है, जिसमें सारे मित्र आपका साथ छोड़ देते हैं। उस समय कानों से सुना गया सुभाषित वचन आपका संबंध, आपकी रक्षा करता है विनाश के गर्भ में जाने से। ये तो उस कानों से सुना गया सुभाषित वचन तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का महाअस्त्र है। इसलिए जितना दिन आदमी सत्संग सुनता है, शायद कहते हैं जीवन जैवन राज पर अंचल रहे न कोल, जो दिन जाए सत्संग में जीवन कहिए सोए। ये अगर हम किए होते ताली पथरी स्वर बन गया होता। बार बार सुनने की आवश्यकता है, दिन सुनने से कुछ नहीं होगा। विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति का इष्ट मित्र है, सबसे समझदार मित्र। सब जहां साथ छोड़ दिए वहां यहाँ के साथ ना। शोक रुजस चिकित्सा, शोक रूपी रोग की पीड़ा रहित औषधि है। बल महत दोष बला मर्दी परम निधानम जैसा श्रेष्ठ। ये काम क्रोध लोभ मोह की जो सेना है, जो बलात् हमारे ऊपर हमला कर रही है, उसको परास्त करने के लिए क्या है? अस्त्र है। परम महत दोष बला और जस कृति का ही निधि है। इसलिए सत्संग अद्भुत चीज है, सबको सुनना चाहिए। और जितना दिन इसमें सुनेंगे उतना हमारा विवेक विमल होगा, निर्मल होगा। हम सत्य और धर्म के पथ पर चल सकेंगे। ऋषि कहता है, हिरण नहीं पाते सत्यास्पृति का मुखम तत्व पोषण अपादन सत्य धर्मादेश है। और सत्य का कहा है? मुंह ढका हुआ है सोने से। समय की मर्यादा है। 2 मिनट समय देंगे? नहीं देंगे। आपने बहुत दिया है आपका मालिक, इसलिए 2 मिनट समय लेंगे। आपके इस नगर में मैं आया, आनंद प्रसन्नता से रहा। आपने जो उदार आतिथ्य मुझे दिया उसके हृदय से आपको बहुत बहुत आभार। फिर अवसर मिलेगा, फिर कभी मिलेगा तो अपनी बात रखेंगे। आप श्रोता बंधुओं को, इस आयोजन करने वाले सभी बंधुओं के प्रति मेरे हृदय में बहुत हार्दिक प्रशंसा का भाव है। बार बार यहाँ ऐसा आयोजन हो, इसका संदेश पूरे देश में जाए। आप लोगों ने बहुत ही धैर्य से मुझे सुना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभ मंगल कामना देते हुए संत गुरुजनों को सादर सहायता बंदी करती हूँ। बहुत ही सुंदर, अति अंतिम अवस्था में श्री का आशीर्वचन हम सबने प्राप्त किया। कुछ समय आप लोगों से मैं और कृपा चाहता हूँ देने के लिए। कुछ रस्म बाकी है इस कार्यक्रम का, इसे पूरा करें। आभार व्यक्त करने के लिए मैं भाई जी से आग्रह करता हूँ कि आए तो आप सबके प्रति संतों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करिए। बोले सतगुरु साहिब की जय।